तो स्वागत है दोस्तों इस नेटवर्किंग सीरीज़ के अंदर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हार्डवेयर डिवाइसेस की कि कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं नेटवर्क्स के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो उसे दबा देना और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट नंबर पर आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरे नंबर पर आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो आपने सर्वर तो ज़रूर सुना होगा। तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और वैसे भी अगर नेटवर्किंग के अंदर देखें तो उसके पास काफ़ी सारे प्रिविलेजेस होते हैं, यानी कि वो काफ़ी पावरफुल होता है। और जो क्लाइंट होता है वो एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है जैसे हम रोज़ चलाते हैं। तो इस नेटवर्क के अंदर क्या होता है, तो एक पावरफुल कंप्यूटर जो कि सर्वर होता है उसके साथ काफ़ी सारे क्लाइंट्स जुड़े होते हैं जिसकी मदद से हम डाटा को शेयर कर पाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क है जो कि सेकंड नंबर पे आता है, वो हमारा पीयर टू पीयर यानी कि दो कंप्यूटर होते हैं या फिर दो से ज़्यादा, वो इक्वली उनके पास पावर्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ज़्यादा पावरफुल है और दूसरा कम, जो कि क्लाइंट और सर्वर मॉडल के अंदर होता था। ऐसा नहीं होता है। पीयर टू पीयर के अंदर ऐसा होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सारे ही एक लेवल पर हैं, उनके पास सेम पावर्स। तो आपको ये तो समझ आ चुका है कि किन टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें कि हमारे पास कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं, तो हमारे पास मेनली 4 तरह के नेटवर्क्स होते हैं। पहला है पैन, सेकंड है लैन, थर्ड है मैन और फोर्थ है वैन। तो पहले ही मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है, लेकिन आज हम फिर से इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज हम पहले से भी ज़्यादा और काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। तो आज हम इन चारों के अंदर डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं। तो हम सबसे पहले सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं, यानी कि पैन। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हमारे पर्सनल एरिया के अंदर जितना भी नेटवर्क क्रिएट हो सकता है उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी रेंज काफ़ी छोटी होती है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड रेज। तो अब आप रिमोट टीवी को चलाते हो तो रिमोट से चलाते हो, तो वो रिमोट की जो रेज जाती हैं वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा शेयर करते हो ब्लूटूथ से, तो वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। और अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊँ आपको कि वायरलेस माउस और कीबोर्ड, ये भी हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। तो ये मेनली वायरलेस ही होते हैं। हमारा पर्सनल एरिया के अंदर कोई भी वायर्ड नेटवर्क नहीं होता है, सारे वायरलेस होते हैं, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड रेज और यूएसबी डोंगल। लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं डाटा केबल को, जैसे कि हम एक मोबाइल को लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करते हैं तो हम डाटा शेयर कर सकते हैं, तो उसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इससे बड़े नेटवर्क की तरफ जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारा जो लोकल एरिया है उसके अंदर जो नेटवर्क पाया जाता है, तो इसकी रेंज हमारे कमरे के अंदर हो सकती है, हमारे कमरे से बढ़कर हमारे घर के अंदर हो सकती है, या फिर हमारे घर से भी ज़्यादा काफ़ी सारे घरों या ऑफिस या बिल्डिंग्स के अंदर हो सकती है। तो अब इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर हम वायरलेस और वायर्ड दोनों ही नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। तो वायरलेस की एग्जांपल है हमारे पास वाईफाई। आप वाईफाई यूज़ करते हैं, वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। और अगर हम बात करें ईथरनेट केबल, यानी कि RJ45 केबल जो होती है, वो हमारे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आती है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, अब मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, तो आप उन्हें कनेक्ट करते हो, तो वो सिंपली लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब हम बढ़ते हैं मैन की तरफ, जिसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये एक शहर की या सिटी की बात करी जा रही है, तो इसकी रेंज ऑब्वियसली ज़्यादा है, पूरे शहर के अंदर है या 2-3 शहरों के अंदर है। तो इसके अंदर हम ईथरनेट केबल नहीं बल्कि हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर आपको सुन के शायद पता चल चुका होगा कि जो हमारा घर पर वाईफाई की तार आती है वो ऑप्टिकल फाइबर होती है। तो अगर मैं बात करूं, जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके एक सिटी के अंदर काफ़ी ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, तो उन सभी को कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरी कंट्री को, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी धरती को भी कवर कर सकता है। तो इंटरनेट इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इंटरनेट सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि काफ़ी सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। अब तक आपको चारों के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन तो मिल चुकी होगी कि कौन सा नेटवर्क कैसे काम करता है। अब हम चारों को एक साथ डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि कौन सा नेटवर्क अच्छा है, कौन सा नहीं है, और चारों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अब देखिए, हमारे पास पैन है, लैन है, मैन है और वैन है। तो पैन के अंदर जो हमारी रेंज होती है वो 10 मीटर्स की होती है। अगर हम बात करें लैन की, तो लैन के अंदर हमारे पास 10 किलोमीटर्स तक की होती है। और अगर हम बात करें मैन की, तो मैन के अंदर कुछ 100 किलोमीटर्स के अंदर होती है। और अगर हम बात करें वैन की, तो इसके अंदर हज़ारों लाखों किलोमीटर तक की रेंज होती है। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो अब कॉस्ट में जो पैन होता है वो ना के बराबर होता है इसकी कॉस्ट
आप अब देख ही सकते हो कि अगर आपने USB डोंगल लेनी है या फिर आपको ब्लूटूथ चिप लेनी है तो वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव होती है। अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड एक मॉडरेट होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, ज़्यादा चीप भी नहीं होता है। अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वायर चाहिए क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्सपेंस खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है इसके अंदर डाटा, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब हम बात करते हैं डिवाइसेस की, तो जो पैन होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, इसके अंदर हम USB डोंगल यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था वायरलेस कीबोर्ड के अंदर, है ना। तो अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, तो इसके अंदर हमारे पास स्विच आ जाता है, हब आ जाता है और रिपीटर, मॉडेम, ये सारे डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो इसके अंदर हम राउटर और गेटवे को यूज़ करते हैं। और जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, इसके अंदर भी हम राउटर और गेटवे को यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होगा क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो राउटर और गेटवे होगा उसकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, उसकी फीचर्स या फिर फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड करेगा वो ज़्यादा होंगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के मुकाबले। तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो जो पैन होता है उसके अंदर हम इंफ्रारेड या फिर ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम वाईफाई या फिर लैन केबल यूज़ करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स को, रेडियो वेव्स को और ऑप्टिकल फाइबर्स को। लेकिन जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट को या फिर माइक्रोवेव्स को। अब लास्ट हम बात करते हैं डाटा ट्रांसफर स्पीड की। तो जो प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है उसके अंदर काफ़ी हाई स्पीड होती है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट होता है। अगर हम बात करें लैन की, तो लैन के अंदर डिस्टेंस चाहे थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन वो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी यूज़ करते हैं, तो इसलिए उसकी भी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम बात करें मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो इसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके अंदर थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की, तो इसके अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा कम होती है, 1 मेगाबिट्स पर सेकंड से भी कम होती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा बेस्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि चारों ही बेस्ट हैं और चारों ही बेस्ट नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। अगर आप अपना मोबाइल और लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वाइड एरिया नेटवर्क तो ऑब्वियसली नहीं यूज़ करोगे, आपके लिए बेस्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। तो अब ये यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है और नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। जो आपके लिए बेस्ट है वो आपकी यूजेस पे डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, हमने ये तो बात कर ली कि नेटवर्क क्या होता है, लेकिन अगली वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि अब देखिए नेटवर्क तो बन गया, लेकिन नेटवर्क कैसे बना, अब उसके अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हुए। इसका एक तरीका नहीं होता, इसके काफ़ी तरीके होते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से या फिर और काफ़ी सारे कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड है। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहना क्योंकि आने वाली वीडियोस और कंटेंट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।